हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं। आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग और वीनस साइंस के लिए है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, आप अपग्रेड करेंगे। ये ग्रोथ से रिलेटेड है एक्वेरियस। चाहे आपका ये करियर ग्रोथ आप चाह रहे हैं कुछ हफ्तों या महीनों से, या फिर पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, नेम फेम में, फैमिली कोई मैटर में आप एक चीज़ से पार पाना चाहते हैं। सो आई सी दैट वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। या तो फिर आपका कोई गोल है, एम्बिशन है जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं आप एक सेम जगह में स्टैग्नेंसी है, करियर में हो, वर्क रिलेटेड इंटरेस्ट हो, पैसा हो, या फिर कोई लव कनेक्शन हो, वहाँ पे अभी आप आगे बढ़ने वाले हैं। एनर्जी जो है आपकी थोड़ी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। एंड ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि मिराकल है, मतलब आपने उस चीज़ को चाहा है, आपने उसके पीछे मेहनत किया है, एफर्ट्स डाले हैं, तो जाके आपको वो अभी रिजल्ट मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो आप चाहते हैं उसके पीछे ना भागे, रादर देन अपने वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि अगर आपको करियर में उन्नति चाहिए तो अपने वैल्यू, अपने टैलेंट को, उसको एनहांस करने में ज़्यादा फोकस करें, अपने काम को मार्केट करें, रादर देन कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे अच्छा वहाँ पे मैं चलो जॉब शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो कंपनी ज़्यादा बेटर है, या फिर वो ज़्यादा सैलरी पे करती है, या फिर वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे जब आप जाएंगे, अगर आप अपनी खुद का अगर किस्मत नहीं बदल के जाएंगे तो जो किस्मत यहाँ पे है वही किस्मत आपको वहाँ पे मिलेगी, चाहे दूसरों के लिए वो कितना ही अच्छा कंपनी ना हो, क्यों ना हो। तो आप अपने वैल्यू को, अपने सराउंडिंग को, अपने नसीब को हार्ड वर्क से, अगेन नसीब फ्री में नहीं बदलता है, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। अगर आपको इस लाइफ में अगर कुछ दिखता है कि मुझे ऐसे ही मिल रहा है या किसी और को ऐसे मिल रहा है, उनका पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास होंगे जो अभी उनको मिल रहे हैं, ठीक है। सो जितना आपका डेप्थ रहेगा कर्मों का अच्छा, उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड किसी चीज़ के पीछे अभी फ़िलहाल तो जून मंथ में मत भागिए। जून मंथ में अगर आपको पैसा चाहिए तो काम के पीछे जाए, काम में अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनाए कि मनी कम्स एज अ बाई प्रोडक्ट टू यू, ठीक है। अगर आप अपना वैल्यू अगर क्रिएट करेंगे, खुद के अपने टैलेंट को इंक्रीज करने में अगर आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, पैसा, ऑटोमेटिकली पीपल विल सी योर टैलेंट, ओके। अगर आपको नेम फेम चाहिए तो अपना अगेन अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, बाकी सारी चीज़ें आपको फॉलो करेगी, ठीक है। सो वॉट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे। स्टॉप चेजिंग द मनी एंड ट्राई टू अट्रैक्ट इट एंड अर्न इट। जो मैं अभी इतना टाइम तक बोल रही थी ना, अर्न इट। जो आप अर्न करते हैं अपने कर्मों से, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ओके। सो वो ध्यान रखें। आप बटरफ्लाई की तरह एकदम हल्का महसूस करें, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने जो मेहनत किया है, अच्छे इंटेंशन से किया है एंड प्रॉपर डायरेक्शन में किया है, तो वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको अपने करियर में, या फिर आप जहाँ पे भी आपका अगर फोकस अभी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली मैटर्स कुछ है, या फिर बहुत भागादौड़ी चल रहा है आपके फैमिली रिलेटेड, पेरेंट्स रिलेटेड, बच्चे होंगे, सिबलिंग्स होंगे, वहाँ पे अगर कुछ कोई क्राइसिस चल रही है, ओके। सो क्राइसिस ऑलवेज डजंट हैव टू बी मॉनेटरी। ये मेंटल क्राइसिस हो सकता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है, ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये घर में कुछ मैटर हो सकता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अभी आपका जो करियर है या फिर आपका जो लव लाइफ है वो अभी अपग्रेड होने वाला है, तो बी ओपन विद दैट। एंड वो ऊपर की जो सीढ़ी है वो चढ़ने के लिए तैयार रहे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम अपग्रेड हो, हमारा सिचुएशन बेटर हो, स्मूथली हमको ये सारी हमारे गोल्स मिल जाए, लेकिन जब एक्चुअली मिल रहे होते हैं तो हम उसमें डाउट क्रिएट करते हैं, हम उसमें हेजिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है। अगर आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करना चाहते हैं, बिजनेस से जॉब में पार्ट टाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल। जॉब चेंज तो मुझे दिख ही रहा है, इट कैन बी जॉब से ये मत सोचे कि सिर्फ जॉब है, इट इज़ वर्क कल्चर चेंज का बात हो रहा है। आप सेम कंपनी में रह के भी एक डिफरेंट या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। ये आपको नेम फेम दिलाने वाला है।
यहाँ पे मुझे काफ़ी रेड एनर्जी दिखाई दे रही है, तो नेम फेम एंड आपको लोग पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे आपके वैल्यू को, वर्थ को, वो मुझे दिखाई दे रहा है। योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब विद दिस पॉजिटिव चेंज टू लिव योर ड्रीम्स, पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे। ये जो चेंज है ना, ये आपके मुताबिक होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके अगेंस्ट का कुछ होने वाला है, आप जो चाहते नहीं है वैसा कुछ आपको काम मिलेगा या वैसा कुछ ट्रांसफ़र होगा, लोकेशन चेंज होगा, ऐसा नहीं है। ये आपके मन मुताबिक ही जो आप डिज़ायर कर रहे हैं वो अभी आपको मिलने वाला है। बट बात यह है कि किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा फॉलोअप न करें कि मुझे सैलरी हाइक दे दो। आप अपना वैल्यू इंक्रीज़ करें, अपने काम को मार्केट करें। देयर इज़ अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग योर वर्क, जहाँ पे मेरा मतलब ये है कि अगर आप काम करते हैं अपने ऑफिस में तो उसको शोकेस भी करें, ओके। उससे ज़्यादा आप किसी चीज़ के पीछे ना भागेंगे, आप भागेंगे, फॉलोअप करेंगे तो आपकी वैल्यू अगर है तो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। नहीं, अगर आपकी कंपनी को समझ में आ रहा है तो आप कितना भी उनके पीछे चेंज कर लो, आपको जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। सो की पर्सन बनने की कोशिश करें आप अपने काम पे, ओके। एंड अभी जो एफर्मेशन रहेगा जून मंथ के लिए एक्वेरियस, ये रहेगा कि आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ ऑफ माई विजन। बैलेंस से मतलब ये है कि सिर्फ एक एरिया में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, बाकी सब एरियाज़ को भी आप मैनेज कर पा रहे हैं। मतलब अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड है, इक्वली खुशी है। अगर पहले अभी तक अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा रहा है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छे हो रहे हो और दूसरा आपका छूटता जा रहा है, सपोज़ आपका पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली एंड रोमांटिक लाइफ अच्छा जा रहा है तो आपका करियर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो रहा है। करियर अगर अच्छा जा रहा है तो ये सारी दूसरी चीज़ें आपकी स्ट्रेसफुल हो रही है। अभी आपको ध्यान में रखना है कि एफर्मेशन, अपने दिमाग को प्रोग्राम करना है कि मुझे सारी ही चीज़ें चाहिए, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, एंड सारी चीज़ें मुझे मिल भी रही है, मैं बैलेंस भी कर पा रहा हूँ या रही हूँ। और एक जो सिचुएशन बन रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई एक सिचुएशन में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके फेवर में होगा ये चीज़। नेगेटिव सोचते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप ज़्यादा चेज़ करते हैं, फॉलो, अगर आपको चाहिए प्यार और मेंटली हमेशा सोच रहे हैं अरे वो मुझसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है, क्या होगा नहीं होगा, यू आर पुशिंग दैट एनर्जी, ओके। प्यार करते हैं, अपने ड्यूटीज़ करे, अफेक्शन रहे, एंड नो वेयर टू डिटैच, क्योंकि डिटैचमेंट ब्रिंग्स मोर ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है। सो क्योंकि आप अगर चेस करेंगे तो फिर नेगेटिव एनर्जी फॉलो करेगी, अगर आपके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा तो। सो नेगेटिव एनर्जी, लैक, फिर ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव सोचना कि क्या ये वर्कआउट नहीं भी हो सकता है, ऐसा मन में अगर 5% भी आ गया देन ऑल्सो इट मे गो अगेंस्ट यू। नाउ जो सिचुएशन है, अगर आप चाहते हैं लव में सक्सेस होना, प्रोफेशनल लाइफ में, वेर एवर इट कैन बी, ये जो सिचुएशन है, अगर आप अपना कोई गोल पाना चाहते हैं या फिर कोई स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और अपना जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभाएंगे, रादर देन चेजिंग समथिंग, यू विल गेट द फ्रूट्स दैट यू वांट। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एंड कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, खुद को भी, खुद के फेलियर्स के लिए, पास्ट के, या फिर दूसरों को, या फिर कोई सिचुएशन को जो आपके फेवर में पास्ट में वर्कआउट नहीं करी थी, उसको भूल जाए, लेट इट गो। हाँ, फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पास्ट के फेलियर्स से या फिर पास्ट में कुछ हुआ नहीं था, मतलब कुछ हमारे ही मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो फलीभूत नहीं हुआ, उसको हम पकड़ के नहीं बैठ सकते। सपोज यू गॉट, आपका पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया अपने कंपनी में या बिजनेस में, एंड आपको उस हिसाब से सैलरी हाइक या क्लाइंट्स, बिजनेस क्लाइंट्स आपको नहीं मिले उतना, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उतना नहीं हुआ। सो लेकिन उस चीज़ से, उस स्ट्रगल ने आपको बहुत कुछ सिखाया, एक्सपीरियंस यू हैव गेन। तो आप अभी जब नया कुछ करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे 50-50 चांसेस बन रहा है, जैसे मैंने कहा आपको। तो यहाँ पे पास्ट के लर्निंग को सिर्फ एक्योर करना है, पास्ट के रिजल्ट को, कि अरे वो नहीं वर्कआउट हुआ था तो मैं अभी क्यों मेहनत करूँ, या फिर ये क्लाइंट ने मुझे पास्ट में नहीं बिजनेस दिया था, अभी भी नहीं देगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको पास्ट को लेट गो करना है, पास्ट से सिर्फ लर्निंग लेना है, जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, वो लेना है, लेसन लेना है, एंड आपको आगे बढ़ते रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप यस। और एक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कुछ चीज़ अगर रिविजिट करने की ज़रूरत है आपके पास
से, सो रिविजिट करें। अगर आपको कोई लव लाइफ में रिकन्सिलेशन चाहिए या फिर पुराना कोई आपका प्रोफेशनली कोई क्लाइंट या पुराना जॉब आपके पास दोबारा आ रहा है, तो उसको ईगो की वजह से इग्नोर ना करें कि पास्ट में मुझे नहीं दिया था तो अभी मैं क्यों करूँ। नो, इट इज़ राइट नाउ टाइम कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है जून मंथ एंड रिकन्सिडर एक सेकेंड चांसेस। अगर पास से कोई आपको आ रहा है और पहले नहीं दिया था तो आप ईगो में लेके कि तब तुमने क्यों नहीं दिया, तब भी मैं इतना ही क्वालिफाइड था या थी, या फिर तभी भी मैंने आपको इतना ही प्यार किया था, तब क्यों नहीं मेरे प्यार को समझा, अभी मैं आई वुड नॉट कंसिडर। ऐसा नहीं करने का। अभी जो है ना लाइफ आपके सामने, यूनिवर्स आपके सामने कुछ चीज़ें रीविजिट करने के लिए ला रहे हैं, जैसे कि सेकेंड चांसेस इन लव, सेकेंड चांसेस इन वर्क, फैमिली में दोबारा बहुत अच्छा माहौल बनना, हारमोनियस रिलेशनशिप रहना सबके साथ। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अपने ईगो को या फिर पास्ट के जो फेलियर्स है उनको पास्ट में ही रखें। रिमेन पॉजिटिव, बी पॉजिटिव अबाउट इट, अबाउट योर फ्यूचर, ओके, अबाउट योर फ्यूचर, एंड बी पॉजिटिव कि अगर आप दोबारा किसी को चांस देते हैं या खुद को ही चांस देते हैं, वो आपके इस बार आपके फेवर में जाएगा। ओके, इन द नियर फ्यूचर आप जो चाहते हैं, यानी कि 0 to 3 मंथ्स में आप जो चाहते हैं या किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू हैपन। एंड ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पास्ट के बैगेज को कैरी नहीं करते हैं, तो आपके फेवर में ये सिचुएशन जाएगा। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव विल गेट मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। ओके, सो अगर आपको किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, या फिर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो आपको हीलिंग करानी है, या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए एंड कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में बदलना चाहते हैं, उसके रेमेडीज़ उस प्रेडिक्शन में आ जाती है रिपोर्ट में। प्लस अगर कोई डार्क एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जी है, उसके भी रेमेडीज़ आपको उस रिपोर्ट में मिल जाती है। तो देयर इज़ वन कॉल्ड हॉरोस्कोप रिपोर्ट एंड हीलिंग भी है। सो व्हाटएवर यू लाइक। सो लेट्स कम बैक टू द रीडिंग राइट नाउ एक्वेरियस। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ ये सब हेल्प चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। आपको वेबसाइट में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे एक कार्मिक बैलेंस वाली चीज़ें आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई है, जो आपके फेवर में नहीं गई थी, अगर आपकी वर्ड्स, आपका वैल्यू पहले नहीं समझा गया था, नाउ इट्स गोइंग टू, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस बैक। आपका जो हक है, आपका जो डिजर्वेंस है, वो यूनिवर्स आपको वापस दे रहा है। एंड अगर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अगर करियर में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, करियर में कुछ आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन, या फिर नेम, फेम, प्रमोशन, पैसा, ये सब चाह रहे थे, वो सब आपके लाइफ में आ रहा है। प्लस अगर कोई रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस हो चुका था, रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रहा था, मतलब इमोशनली वॉज देयर, बट ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति कब निभाई जा रही थी, वो भी अभी आपके हिसाब से, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, उस हिसाब से हो जाएगा, आपके फेवर में आ रहा है एक्चुअली। एंड अगर आपके लाइफ में कोई लव लाइफ में कुछ है, मतलब कोई पर्सन है जो आपके लव लाइफ में काफ़ी मैटर करते हैं, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे दिख रहा है कि ये कार्मिक लव कनेक्शन है। ये पर्सन बहुत ही अपने आप को, या फिर आप दोनों में से कोई एक, या बहुत ही अपने आप को रिड्यूस्ड वे में इन्वॉल्व कर रहे थे अभी, जैसे कि उन एफर्ट्स जो थे या फिर कंट्रीब्यूशन या इंडल्जेंस जो था इस रिलेशनशिप में बहुत रिड्यूस हो गया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत दूरियां भी आ गई थी, मतलब आप है कनेक्शन में बट बेयरली हम कह सकते हैं कि आप है करके उसमें। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस भी था इस कनेक्शन में, बातचीत बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई तो पर्सन रेडी होंगे इमोशनली दोबारा ओपन अप होने के लिए। एंड ये पर्सन जब रेडी होंगे, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं एक्वेरियस, जब आप दोनों की इमोशनली ओपन अप होकर बातचीत होगी, या काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एपोलॉजी होगी, या फिर बात नहीं हो रही तो आउट ऑफ नोवेयर कोई मैसेज एक्सचेंज होंगे, उसके बाद जो है आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली फीलिंग्स एंड उसके रिलेटेड मैरिज टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स मैरिज, या फिर गोइंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, या फिर ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को परसू करना। देखिए, मैरिज इज़ अगेन कल्चरल बेसिस। ओके, मेरे यहाँ पे व्यूअर्स होंगे जो कुछ डिफरेंट कंट्री से देख रहे होंगे,
तो मैरिज इज़ नॉट द मेन क्राइटेरिया। यहाँ पे हम रिलेशनशिप की डेप्थ की बात कर रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एज पर द कपल्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही एक स्लो मूविंग अपग्रेडेशन इन दिस कनेक्शन। हाँ, स्लो मूविंग, आगे बढ़ना, स्लोली एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहना और रियलाइज़ करना कि येस वी नीड ईच अदर। तो वो एक स्लोली हो रहा है वो चीज़ कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जा रहा है, बट बहुत ही मेथोडिकल, प्रोसेस ओरिएंटेड, सारे प्रॉस एंड कॉन्स चेक करने के बाद में ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। एंड अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, किसी का डिवोर्स चल रहा है, किसी का पैसों से रिलेटेड कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो वहाँ पे आपके स्ट्रेस ख़त्म होने वाले हैं। जो भी टेंशन, स्ट्रेस उस चीज़ से बना हुआ था वो ख़त्म होने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। एडवाइस भी आपके लिए ये है कि आप एंड दिस स्ट्रेस, या फिर कुछ आपका अगर एक्शन चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड कर सकता है, या फिर आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ ली हुई है आपके कंधे में, तो या तो फिर आप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स आपके बेसिस बिहाफ में आके आपके लिए ख़त्म कर रहा है। इट कैन बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट कैन बी एक्सटर्नल इश्यूज़ एज वेल। वो भी हो सकता है। एंड जैसे कि अगर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इससे ज़्यादा आप स्ट्रेस ले भी नहीं सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं काम पे भी व्यस्त हैं, उसमें आपको उस हिसाब का आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है यूनिवर्स से, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो अभी चीज़ें टोटल पलटने वाली है। एवरीथिंग विल कम इन टू द लाइट। और कहीं ना कहीं आपको ये भी एडवाइस है कि अगर आप अपने जो कर रहे हैं उसको बोले, उसको ऊपर लाए, सतह में लाए है, कम इन टू द लाइट। अगर आप सिर्फ मुंह बंद करके काम कर रहे हैं, आपके कंधे में बहुत सारी जिम्मेदारियां, मतलब पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, सो या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इंटरनल सोच में स्ट्रेसफुल है, तो ये चीज़ बोले। एटलीस्ट अगर लोगों के सामने अगर बोलने वाला सिचुएशन नहीं है, मतलब अब जैसे कि अपने लिए खड़े होना होता है किसी रिश्ते में, किसी शादी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर ऑफिस में आपको, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं, आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं 100 रुपये में, सो स्टैंड फॉर दैट, स्पीक अबाउट इट। ओके, तो जाके आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पीक फॉर योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल कम इन टू द लाइट, एंड जो चीज़ें सतह में आएंगी वो एड्रेस की जाएंगी। ओके, एंड अगर ऐसा सिचुएशन नहीं कि आपको लोगों के सामने बोलना है, तो टॉक टू द यूनिवर्स, एटलीस्ट गिव योर मैसेज टू द यूनिवर्स कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अभी बाहर निकालो। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई सी। रिलेशनशिप अपग्रेड हो रहे हैं, करियर्स में स्लो इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। अगर आप बिजनेस में थे तो वहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट सिचुएशन था, जो कि इतना मुझे एवरेज जाते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको स्लोली नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। आपका जो अगर फाइनेंशियल कोई बर्डन था, या फिर कोई कनेक्शन में कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म को लेके बर्डन था, दैट इज़ गोइंग टू एंड राइट नाउ। एंड रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में ना केमिस्ट्री एंड अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। ठीक है, डोंट होल्ड इट बैक, या फिर बहुत कैलकुलेटिव तरीके से ना लें। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। दोनों के बीच में ना केमिस्ट्री, पैशन, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे। एंड वो हो सकता है जब आप इमोशनली एक दूसरे के साथ ओपन होते हैं एंड इमोशनली वल्नरेबल होके आप बात करते हैं। सो आई सी अ वेरी गुड विद द सन कार्ड। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। तो सारी चीज़ें जो भी आप हिडन स्ट्रेस अगर ले रहे थे, लीगल बैटल्स है, या फिर कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कार्मिक विल ऑलवेज गिव यू इन साइकिल्स। ठीक है, अच्छा भी टाइम आएगा, फिर एक बुरा भी टाइम आएगा, साइकिल। अभी वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, तो चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, दैट्स फॉर गुड। बी ब्राइट, बी टॉक अबाउट व्हाट यू नीड, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द लकी कलर फॉर दिस मंथ। जून मंथ के लिए क्या लकी कलर रहेगा आपके लिए एक्वेरियस, वो देख लेते हैं। लेट्स सी दैट ब्राउन आप पहन सकते हैं। ब्राउन कलर के अगर कुछ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, आप खा सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं। यू कैन सराउंड योर सेल्फ इन अ रूम फिल्ड विद ब्राउन कलर, पहन सकते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द नंबर
लकी नंबर आपके लिए इस मंथ का क्या रहेगा एक्वेरियस? 4. ओ माय गॉड, 4. 4 इज़ क्वाइट स्टेबल वाला नंबर है, मतलब जहाँ पे आपके लाइफ को वो फाउंडेशन क्रिएट करता है, ठीक है। सो 4 आप अपने टाइम पे डेट में मैच करके कोई ऑस्पिशियस अगर काम करना चाहते हैं, यू कैन मैच इट अप विद दैट, यू विल बी लकी, आपके फेवर में काम होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एक्वेरियस। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको हीलिंग चाहिए, या फिर आपको अपने लाइफ में आगे ग्रोथ करना है, आपको रिपोर्ट चाहिए कि क्या हो रहा है अभी, और उसमें रेमेडीज़ चाहिए कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल या पर्सनल लेवल्स के प्रॉब्लम्स में आप आगे बढ़ सकते हैं, सो यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।